नमस्कार, और आज हम कर रहे हैं काफ़ी अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे। कमोडिटी बाज़ार की और ख़ास तौर पे सोने चांदी में जहाँ बहुत तेज़ हलचल है, ऊपर से वाली महँगाई है। इसके अलावा बेरोज़गारी वगैरह में काफ़ी मूवमेंट दिख रही है, काफ़ी चाल चल रही है और कच्चा तेल इन सब के बीच में नज़र हमेशा रहती है, लेकिन वहाँ पर डर बनते हैं, लेकिन उस हिसाब से वैसी कोई चाल नहीं बनी है। तो वहाँ क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले वंदना, बहुत स्वागत है आपका। सोने की बात करें, $2400 से सीधे घट कर के $2300 पे। एक झटके में सिर्फ 2 दिन के अंदर इस तरह की गिरावट। चला भी बहुत तेज़ था, लेकिन ये गिरावट क्या उससे भी ज़्यादा तेज़ है? नमस्ते सर, सबसे पहले आपको और व्यूअर्स को नमस्कार। देखा जाए तो $400 की मूव आई थी और $400 की जो मूव आई थी, वो करीब 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन का ये मूव था और कहा जाए तो हिस्टोरिकल मूव था जो हम लोगों ने इतना ज़्यादा अपसाइड आता हुआ देखा था। तो करीब-करीब $2448 का हाई बना के अब ये नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, करीब-करीब $2300 के करीब ये कमोडिटी आ चुकी है। तो कह सकते हैं कि $400 की जो रैली हिटअप हुई थी उसमें से $150 का जो एक फॉल है लगभग उतना यहाँ पे आ चुका है। तो कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। ओवरऑल अभी भी कमोडिटी में तेजी है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो एक मंदी अभी ये कमोडिटी और देखेगा। एक करेक्शन फेज जो है वो भी यहाँ पे रहना चाहिए और करीब-करीब 4 से 5%, 4% तक एक फॉल और आना चाहिए गोल्ड में। तब जाके लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी इसमें देखने को मिल सकती है। जी। वंदना, लेकिन टेक्निकली जब मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है क्योंकि अभी एमसीएक्स के चार्ट को हम देख रहे हैं और उससे पहले हमने जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड का स्पॉट प्राइस है, उसको भी देखा हमने। 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है, तो उसके नीचे जो आमतौर पे हम कहते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज पे नज़र जाती है सबसे पहले, वो सीधे 2200 के नीचे है और जो $400 की चाल आई थी वो तो सही बात है, लेकिन उसके बीच में एक पड़ाव आया था जब थोड़ा-सा ये 2150 2200 के बीच में थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा था कुछ दिनों के लिए और लगभग वहीं पे आपका ये 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो क्या अभी जो $100 की एक सीढ़ी हमने नीचे उतरी है, क्या वैसे ही $100 की एक सीढ़ी और उतरनी बाकी है? जी सर, यहाँ पे कह सकते हैं और इसका रीज़न भी यहाँ पे काफ़ी शार्प अपसाइड मूव आई थी जो नेचुरली हम जनरली देखते हैं फोर्थ क्वार्टर ऑफ एनी ईयर। यहाँ पे कैलेंडर ईयर की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ आता हुआ वो हम लोगों ने यहाँ पे अप्रैल मार्च महीने में ही आता हुआ देखा था। तो मुझे लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं कि जो एक रिकॉर्ड हाई देखने को मिल सकता है, वो अभी मुझे लग रहा है कि अब रैली यहाँ से शांत हुई है, अब यहाँ से रैली सेटल होएगा और $100 से $80 तक का जो एक डाउनसाइड है, वो यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है। तभी मैं बोल रही हूँ कि एक फॉल, एक करेक्शन फेज जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। घरेलू बाजार की बात करूँ तो अगर $2200 अगर हम कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो घरेलू बाजार में ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा करीब-करीब 68,000 और वहीं से मेजर रैली जो है वो चली थी। तो जब एक बेस फॉर्मेशन होगा तो दोबारा से एक वैल्यू बाइंग देखने को मिलेगी और जब ये वैल्यू बाइंग बनेगी, ये फिजिकल टर्म में भी बनेगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि इतनी रैली के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी पुअर बन रहा था, स्टॉप लॉस काफी लंबे बन रहे थे। तो यहाँ पे मनी मैनेजर्स ने भी यहाँ पे पैसे हटाए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। साथ में जो ईटीएफ बाइंग थी वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक फॉल आता हुआ हम देख रहे हैं। तो $2200, $100 का गिरावट यहाँ पे मान के हम चल सकते हैं और करीब करीब 2000 से 2500 तक का जो फॉल है वो हम एमसीएक्स में आता हुआ देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग का जो माहौल था वो यहाँ पे फिलहाल खत्म होता हुआ दिख रहा है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए बाइंग के मौके आ सकते हैं, इंट्राडे में आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक फॉल के लिए यहाँ पे ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स उन्हें तैयार रहना चाहिए। जी। तो यहाँ पे वंदना, अगर हम थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, तो पिछला जो पूरा साल था उसमें हमने देखा था लगभग 1950 के आसपास से 2250, 2225, 2250 के रेंज में पहुंचा था। हालांकि पूरे दिन साल भर का चार्ट आप देखें, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ 23-24 की, तो एक सपाट जैसा रुझान रहा था। हालांकि उसके बीच में भी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें कि भाई जहाँ पे 22-23 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और 23-24 का फाइनेंशियल ईयर जहाँ खत्म हुआ, तो लगभग 1950 के आसपास एग्जैक्टली अगर मैं देख रहा हूँ तो 1968 का है और 2232 का है। तो एक ठीक ठाक एक रेंज के अंदर भी थोड़ा सा ऊपर चाल बनी थी। लेकिन जिस तरह से नए फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत हुई, उससे लगा कि क्या ये एक कंसोलिडेशन वाले साल के बाद बहुत तेजी से आगे भागना चाह रहा है।
अब यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या आउटलुक बन रहा है कि जो चाल बनी वो एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद, एक छोटे करेक्शन के बाद फिर से उसी तरह से आगे भागेगी, बहुत ऊपर के हायर लेवल बनेंगे, या जो साल भर में देना था वो उसने कुछ दिनों के अंदर दे दिया और अब साल भर फिर आराम से बैठेगा? क्योंकि सोना कई बार ये करता है कि कुछ समय के अंदर बड़ी चाल दे देता है और उसके बाद फिर आराम से सो जाता है। जी, इसके लिए सीज़नैलिटी को फ़ॉलो करना होगा और टेक्निकल पैटर्न को, जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है अपसाइड या डाउनसाइड मूव उतनी स्ट्रॉन्ग आती है। तो काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये कमोडिटी फिर से जगी है और यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फोर्थ क्वार्टर में जो ट्रिगर होगा, क्योंकि अभी चाहे जितनी भी मर्जी हो, फेड बोल रहा है कि वो सितंबर से पहले रेट कट नहीं करेगा, लेकिन गोल्ड फिर भी एक ऊपरी असर को यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। यानी कि जो अंडरलाइन फियर है जियोपॉलिटिकल टेंशन का और इन्फ्लेशन का, दो जो मेजर ट्रिगर्स इसके होते हैं वो यहाँ पे इंटैक्ट रहेंगे, यहाँ पे 24 में भी। और 23 की बात की जाए तो हम एक वॉर के साथ हम एंटर किए थे, 24 में हम 2 वॉर के साथ एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड को यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प फॉल की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट को नहीं है, नहीं आना चाहिए। लेकिन 24 के फोर्थ क्वार्टर में एक न्यू हाई बनता हुआ यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं भी अग्री करती हूँ कि अभी से लेके, यानी कि मई महीने से लेके अगस्त तक का जो महीना होगा ये कंसोलिडेशन फेज का हो सकता है और लंबे समय तक यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर एक कंसोलिडेशन में रहेगी। यानी कि 2000 2500 तक का एक रेंज बनेगा और सिल्वर में 3000 4000 तक का रेंज बनेगा। उस रेंज में ही कमोडिटीज यहाँ पे मूव करेंगी, अपसाइड डाउनसाइड दोनों के यहाँ पे मौके मिलेंगे। लेकिन अगर सितंबर मंथ को देखा जाए तो 1975 के बाद शायद ही 2 या 4 बार ऐसा हुआ कि सितंबर महीने में गोल्ड यहाँ पे गिरा है। हिस्टोरिकली वहां से एक बाइंग बनती है, तो सिमिलर पैटर्न इस पर गोल्ड फिर से फॉलो कर सकता है। और अगर सितंबर में यहाँ पे अगर फेड रेट कट करना शुरुआत करता है वो, तो एक यहाँ पे रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी रिएक्शन आता हुआ हम देख चुके थे मार्केट में, एक रिएक्शन वहां पे और आएगा और वहां पे एक शार्प रैली हम आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मैं कोई एक्सट्रीम टारगेट यहाँ पे नहीं देना चाहूंगी कि यहाँ पे 80,000 आ जाएगा या 78,000 आएगा। बिल्कुल मॉडरेट टारगेट लेके चलना चाहिए, 75,000 74,000 का अगेन गोल्ड को लेके, क्योंकि मेजर रैली इस बार अप्रैल महीनों में आते हुआ हम लोगों ने देख लिया है। जी। तो वंदना, अगर जो लोग थोड़ा कुछ 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक का ट्रेड लेना चाहते हैं, उनके हिसाब से क्या मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है? और दूसरे जो लोग साल भर का टाइम होराइजन लेकर के चलते हैं, उन्हें अभी क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे? क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए कि नीचे जब भी थोड़ा हल्का होगा भाव, उसके बाद फिर हम वापस खरीदेंगे? जी, इसको अगर डिवाइड कर ले कि जो फिजिकल बाइंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए 2000 पॉइंट का फॉल मुझे लग रहा है, चाहे वो शादियों के पर्पज से हो या फिर वो अगर यहाँ पे ट्रेडिंग में ही इनफैक्ट आना चाहते हैं। और बहुत लोगों की ट्रेडिंग मेंटेलिटी होती है कि हम सेल साइड नहीं रहेंगे, हमें बाई साइड ही रहना है। उनके लिए यहाँ पे तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी ही यहाँ पे है फिलहाल। मुझे लग रहा है एक बढ़िया लेवल होगा 68,000 से 68,500। कई लोग होते हैं कि वो दोनों साइड की स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें तेजड़िया ही रहना या मंदरिया रहना। तो उनके लिए मैं कहूंगी कि अभी आप सेलिंग साइड में रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो टाइम फ्रेम है करीब करीब, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो अप्रैल से लेके मिड मई का जो महीना होगा वहां पे आप गोल्ड में करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन साथ में ये ध्यान में रखना होगा 2024 बहुत ही खास साल है, जिसमें कि 40 से ज्यादा देशों में एक साथ इलेक्शंस हैं और बहुत स्ट्रैटेजिक कमोडिटी होती है क्रूड ऑयल के बाद गोल्ड। और गोल्ड में यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और ऐसे माहौल में जब इलेक्शंस के माहौल होते हैं, हालांकि जब अनसर्टेनिटी होती है कि गवर्नमेंट कौन सी आएगी, तब इलेक्शन में गोल्ड की बाइंग ज्यादा बढ़ती है, यहाँ पे क्लैरिटी है। लेकिन अगर देखिए यूएस में इलेक्शन है, मैक्सिको में इलेक्शन है, जहाँ क्लैरिटी नहीं है, तो उससे पहले सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा बाइंग करेगा। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक की बाइंग, अगर ईटीएफ बाइंग यहाँ पे होती है तो गोल्ड में मेजर फॉल की यहाँ पे गुंजाइश कम लग रही है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म 1-2 महीने के लिहाज से यहाँ पे डाउन साइड में रहना चाहिए। 68,000 के करीब आता है तभी जाके आप यहाँ पे वैल्यू बाइंग करिए। और फिर से जो टारगेट बनेगा उसमें पहला 70,000 का बनेगा, दूसरा 71,000 का बनेगा। अगर आप फोर्थ क्वार्टर में जाना चाह रहे हैं तब जाके आपको 75,000 का टारगेट रखना होगा। तो जो ये 2-3 महीने का समय है, इसमें हमें बिल्कुल मॉडरेट टारगेट लेके चलना होगा। कोई बहुत शार्प मूव की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि एक बार में आपको 2000-3000 पॉइंट का मूव बनेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। जी। चीन के सेंट्रल बैंक को सोना खरीदते हुए 1.5 साल लगभग हो गए। अभी और उनकी बाइंग कितनी चलेगी? और अगर उनकी खरीदारी ऐसे ही चलती रहेगी, दूसरे सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं,
तो वैसे में क्या कोई भी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन जो है वो बहुत कम समय का होगा, छोटे समय का होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा? जी, जी, ये पड़ाव बहुत कम देर का होगा और चाइना खुद की बाइंग कर रहा है, प्लस वो वहाँ के सिटीज़न्स को वो बोल रहे हैं कि आप एग्रेसिवली गोल्ड बाय करिए। जबकि अगर हम कुछ दशक पहले की बात करें तो वहाँ पे गोल्ड बाइंग बैन थी लगभग, मतलब वहाँ के सिटीज़न्स बहुत बड़े उसमें गोल्ड नहीं खरीद कर सकते थे। तो उन्होंने बाइंग यहाँ पे इंडिविजुअली भी बाइंग करने के लिए प्रमोट करा है और उन्होंने ये भी बोला है कि सेंट्रल बैंक्स को बाइंग यहाँ पे करती रहनी है। तो 17 महीनों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करा है। इसके साथ-साथ वो और कमोडिटीज़ को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक जो अप ट्रेंड है कमोडिटी में वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। साथ में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोगों ने यील्ड में भी यहाँ पे बाइंग आता हुआ देखा है और सरकार अगर यूएस में बदलती है या फिर कहीं और बड़े कंट्रीज में सरकार बदलती है, वैसे माहौल में भी गोल्ड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से रैली इस बार जो एक ब्रीदर लिया है, वो ब्रीदर बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा और फिर से बाइंग हो यहाँ पे आ सकती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जी। एक हम ग्रिड में आ जाते हैं कि 68,000 आया तो शायद 67 आ जाए या 66 आ जाए, तो वहाँ पे हम एक बार बाइंग करते हैं। उस ग्रिड में ना पड़ के हम अगर एक रेंज को पकड़ लें कि ठीक है 67,800 से लेके 68,500 हमें ये रेंज है, इस रेंज में हमें यहाँ पे बाइंग करनी है और हमें एग्जिट भी करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है। तो हम एक रेंज लेके चलते हैं कि 70,000 हमारा पहला टारगेट होगा, सेकंड हम यहाँ पे 70,500 600 का रखते हैं। तो अगर हम रेंज में अगर ट्रेड करें तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा और एग्जैक्ट लेवल को चेज करना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कमोडिटी हो या फिर जी, इक्विटी हो। सही बात है, लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटा अंदाज़ा अगर लगाना चाहें, पिछले फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड ने डॉलर प्राइस में देखें तो लगभग 13% की बढ़त दिखाई। 2024-25 के लिए क्या उम्मीद रखेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी कह सकते हैं कि 62,000 के लेवल से 74,000 आ गया। 12,000 की मतलब जो ऊंचाई वाला स्तर है वो हम लोगों ने आता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से 75-76,000 एक मॉडरेट यहाँ पे एक टारगेट रखना चाहिए और उसकी वजह से मुझे लग रहा है जो परसेंटेज टर्म्स में अगर बात की जाए तो 20% का रिटर्न यहाँ पे गोल्ड सिर्फ 24 में यहाँ पे दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी के हाई से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 15-16% के जो रिटर्न है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है अगर हम लो से कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से 20% का रिटर्न अकेला यहाँ पे 24 में गोल्ड दे सकता है, लेकिन सिल्वर की जो तेजी होगी वो ज्यादा होगी गोल्ड से, तो जी, वहां पे मुझे लग रहा है 24 कि आप कैलेंडर ईयर के लिए कह रही हैं, लेकिन यहाँ से 12 महीने मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड पे? फाइनेंशियल ईयर एंड पे तो फिर यहाँ पे हम 78,000 79,000 को लेके चलना होगा क्योंकि 2-3 साल का जो साइकिल होता है वो हायर इंटरेस्ट रेट जोन का होता है। अब यहाँ पे जी, इंटरेस्ट रेट जब कम होना शुरू होगा तो वहां पे जब तक इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स नहीं आते हैं स्ट्रांगली, तब तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक अपर हैंड लिए रहेगा और वो इंटरेस्ट रेट कट पे यहाँ पे रिएक्ट करता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम अगला फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे तो कहना एक होगा, लेकिन 78-79,000 को टारगेट करके यहाँ पे हम चल सकते हैं गोल्ड में। 80,000 नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको ब्रीच करने से पहले से बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए। जी।